नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुभाष सी पांडे। मैं इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ और इन्वायरमेंट स्टोरी जो है वो उसको बनाने के लिए, कवर करने के लिए मैं अपनी पूरी टीम के साथ 3 दिनों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ। एक एक बारीकियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो याचिका है उस याचिका पर क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये याचिका ही मेरे द्वारा लगाई गई थी कि या तो आदमपुर में खंती बंद कर दी जाए और यदि चलाई जाए तो वो नियमानुसार चलाई जाए ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान ना हो। लेकिन आज दिनांक तक इतनी पेनाल्टी, इतनी ज्यादा डांट फटकार के बाद भी मजाल है कि नगर निगम में कोई सुधार हुआ हो और लोगों का जीना नर्क हो गया है। लोग किसी तरह से रह रहे हैं। जो लोग सक्षम है वो तो भागे जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। जो लोग बाकी बचे हैं वो तिल तिल करके मर रहे हैं। आज जहां पर इस पूरे गांव के जो बहुत सक्षम और जो सुबुद्ध नागरिक हैं, जो गणमान्य लोग हैं, उनसे हम एक एक करके बात करेंगे, इस समस्या को समझने की कोशिश करेंगे। एक जो एक्टिविस्ट सामाजिक कार्यकर्ता मेरे साथ पहले से जुड़े हैं, संतोष प्रजापति जी, वो काफी समय से इस मामले में मेरी मदद करते रहते हैं, समझते रहते हैं, मेरे पास समाधान लेके आते हैं और उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। हम संतोष जी से पूछना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे सारे मित्रों से बात करेंगे। संतोष प्रजापति जी, आपका स्वागत है। आपका नाम भाई साहब? सचिन प्रजापति। सचिन प्रजापति, या आप हैं? आप भाई साहब? भरत प्रजापति। भरत प्रजापति। मंगल सिंह कुशवाहा। मंगल सिंह कुशवाहा। ये पूरे लोगों की हमारे पास पूरा ग्रुप है। संतोष, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि नगर निगम द्वारा कितना पानी प्रतिदिन एक परिवार को यहाँ पर दिया जा रहा है? सर, नगर निगम द्वारा यहाँ पर पानी की कुछ टंकियां रखवाई गई हैं, जो कि नगर निगम से बोला गया था टंकियां रखवा। तो नगर निगम ने तो सर टंकियां नहीं रखी। हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं रामेश्वर शर्मा जी, उनके द्वारा यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 टंकियां रखवाई गई हैं, जो कि इससे हमारी पानी की पूर्ति हो रही है। तो इसमें क्या ऐसा कोई हिसाब है कि प्रति व्यक्ति कितना पानी दिया जा रहा है? कोई हिसाब है? या प्रति परिवार कितना पानी दिया जा रहा है? कोई इस तरह से कोई हिसाब है? नहीं सर, यहाँ पर रोज एक टंकी में एक टंकी फुल रोज भर दिया जाती है। और कभी कभी ऐसे कचरा खंती में आग लग गई थी, तो पिछले 3 दिनों से पानी में बहुत दिक्कत आई है हमारे लिए। अच्छा, क्या आप लोगों को जानकारी है, इस बात की जानकारी है कि ये जो पानी दिया जा रहा है पीने का, वो पानी भी पीने लायक है कि नहीं है? क्योंकि भाई जो पानी आ रहा है आपको तो वो ये बता रहा है पीने लायक है, तो कभी उसके बारे में कोई जानकारी हुई कि वो पानी पीने लायक है या पानी पीने लायक नहीं है? अब वो जो पानी टैंकर द्वारा जो आ रहा है, अधिकतर देखने में तो वो साफ और शुद्ध ही लग रहा है। अब वो पीने योग्य के हिसाब से ये जांच तो उसकी खैर नहीं हो पाएगी। और विधायक जी के द्वारा दिया जा रहा है पानी तो अच्छा ही दिया जा रहा होगा। तो वो पानी क्या स्वाद में ठीक है? आपको क्या स्वाद लगता तो है? फिर जो हमारे यहाँ का जो स्वाद था उससे तो सर बेटर नहीं है। नहीं है, बेटर नहीं है। वो स्वाद वो अनुसार वैसा नहीं है जो जहाँ का पानी पहले हुआ करता था। यहाँ का बहुत मीठा पानी हुआ करता था, इस क्षेत्र का काफी अच्छा मीठा। देखिए दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ 2018 में ये खंती बनाई गई और 2018 में खंती बनाई गई, उसके बाद यहाँ सारी स्थिति बिगड़ी है। तो 2018, आपका कहना है कि 2018 के पहले यहाँ के जो भूजल का गुणवत्ता थी, पानी की जो गुणवत्ता थी, वो A1 क्वालिटी की थी। नगर निगम के द्वारा जो पानी लाया जा रहा है उसकी गुणवत्ता इससे अच्छी तो नहीं है, लेकिन जो भी है उसके बारे में अभी कुछ ठीक से नहीं कह सकते कि पानी वो नहीं है। देखने में वो पानी ठीक लग रहा है। आपको लगता है, जैसे अभी संतोष जी ने बताया कि पानी जो है वो रोज आता है, लेकिन अभी फिलहाल ये पानी जो है आग लगने के कारण हो गया, लेकिन मेरी जानकारी में तो पिछले 18 महीनों में 12 बार आग लगी है। तो क्या हर बार जब आग लगती है तो पानी में गैप हो जाता है, 2-4 दिन बाद आता है? होता क्या है, वो गाड़ियां जो है वहां शिफ्ट हो जाती है, इसलिए मतलब ये असुविधा होती है, मतलब कहने का नहीं। बात ये है, पीने की जरूरत रोज पड़ती है। लेकिन सर हम तो यहाँ से क्या, हमें टेस्ट समझ में नहीं आता है, तो हम तो यहाँ से आधा किलोमीटर तकरीबन बिलखिया थाने के आसपास से जहाँ का थोड़ा सा पानी ठीक ठाक लगता है वो पीने के लिए लेके आते हैं। आप कुछ कह रहे हैं? नहीं समझ। नहीं, आप तो कहिए ना। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पानी तो रोज लगता है। लगता है पीने का पानी तो रोज लगेगा। आप मान लीजिए कहीं आग लगी, उसकी व्यवस्था करिए, लेकिन पीने का पानी जितना देते हैं उतना देना चाहिए। जी हाँ, देना चाहिए। उस दिन पीने का पानी नहीं आएगा, क्या आदमी एक तो हवा से परेशान हो, दूसरा क्या से दूषित रहेगा। हाँ, फिर पानी भी कम करेगी, रात को पानी कम पियो। जी हाँ, पानी कम कहाँ से पियेंगे? पानी जो प्यास लगेगी वो तो पिएगा आदमी, वो खर्च भी होगा उतना जो खर्च होना चाहिए। हाँ, देखिए पाठकों समझिए, जनपद प्रतिनिधि कह रहे हैं कि हालत इतनी खराब है कि विधायक जी अपना इनिशिएटिव न लें तो यहाँ तो 2-2, 3-3 दिन पानी को मुहाल हो जा रहे हैं। माने जिस नगर निगम के द्वारा ये सारी बदहाली है, वो यहाँ के लोगों को पीने का पानी भी मुहैया नहीं करा पा रही। जिस पीने के पानी को छीना इन्होंने ही है, तो
तो इस बात को बड़ा समझना पड़ेगा कि आपने हमारा पानी छीन लिया, पानी जहरीला बना दिया और हमें पीने का पानी नहीं दे रहे हैं। आप कुछ कहेंगे? कहना जी। पहला, यहाँ का कचरा डंप तो हो ही रहा है, पानी प्रदूषित हो रहा है, उसके साथ साथ आए दिन जानवरों की बहुत बेकार बदबू आती है, जिससे कि मतलब बिल्कुल दुश्वार हो गया यहाँ पे रहना। पानी हम बाहर से ला सकते हैं, टैंकर से भर सकते हैं पानी, हवा को क्या करेंगे बताएं? आए दिन जानवरों की बहुत बदबू आती है। क्या कुछ बोल रहे हैं? उसी हवा में मतलब हम पल रहे हैं। अब ये दूषित हवा हम लेंगे तो हमारे शरीर का क्या होगा सर? निसंदेह वो तो खराब होगा ही, हो गई, पूरा दूषित है। परिवार का पूरा गांव, पूरा आसपास के क्षेत्र सभी दूषित हैं। माने संतोष जी, यहाँ लोगों का कहना है कि जो आग लगने से जो धुआं हो रहा है, जो सत्यानाश हो रहा है, वो तो वही है, मरे हुए जानवरों के कारण जो दुर्गंध आ रही है सर। ये कर इधर मरे हुए जानवरों का वो होता है, जलाया जाता है, तो उससे क्या होता है, जब ये इस तरफ की हवा चलती है तो सर इतनी गंदगी स्मेल आती है, इतनी गंदगी आती है, इतनी गंदी आती है कि यहाँ पर रहना उस समय मुश्किल हो जाता है। इस तरफ की अगर हवा चल जाती, अभी कचराखंती में आग लगी थी तो जब धुआं इस तरफ आया तो लोगों की आंखों में इतनी जलनें हो रही थी कि बैठ नहीं पा रहा, सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी। हमारे यहीं पर एक महिला है, उनका ये पानी, गंदा पानी यूज़ कर करके, ये भी कि क्या ये बिल्डिंग ही है, ये बिल्डिंग ही है, अगर ये बिल्डिंग नहीं होती सीधा कचरा यहीं से दिखता। अब सिर्फ एक बिल्डिंग के उस तरफ ही कचरा खंती है। हाँ, वो धुआं दिख भी रहा है, वहाँ पर धुआं दिख भी रहा है। कचरा खंती के समीप लगा हुआ एक ये मकान है, इधर हमारी ये नानी रहती हैं, तो इनकी क्या त्वचा जो है ना सर, पूरी त्वचा खराब हो चुकी है, आधी खाल निकल चुकी है, जिसका कई इलाज कराया है तब जाके थोड़ा वो आए, और जबकि उनका मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी हैं वो। तो ऐसी हमारी गांव में बहुत सारी महिलाएं हैं, 60+ जो लोग हैं, उनको सांस लेने में दिक्कतें होने लगी कचराखंती के कारण। और ये धुआं तो अभी क्या है सर, इसमें जो आग लगी है, ये आग तो मुझे नहीं लगता कि बारिश तक बुझ पाए। नहीं, ये और दूसरी चीज है, जो इसका जो धुआं है वो निरंतर जिस क्षेत्र में हवा चल जाए, उस पर हमारा हरिपुरा है, वो भी हमारा अपना गांव है, मेरा जनपद क्षेत्र है, उससे लगा इस तरफ शांति नगर है, इस तरफ पड़रिया है, नीचे की तरफ बाजू में आदमपुर है, कोने पे कोलुआ है, पड़ोस में बिलखड़िया है। तो सर जिस तरफ हवा चल जाए नुकसान ग्रामीणों को होना निश्चित है। अच्छा, ये पानी जो पीने का पानी का टैंकर है, वो कब से शुरू हुआ यहाँ पर, कब से आ रहा है पानी? सर तकरीबन काफी समय हो गया उसे। कितने समय से हो रहा होगा? सर ये हमारे पास आ रहा है टैंकर 2020 से। कुछ टंकियां रखी थी, 1-2 टंकी रखी थी नगर निगम में, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो हम पूरे गांव वाले क्षेत्रीय विधायक जी के पास गए, तब उन्होंने जाकर 8 से 10 टंकी हमारे संतुष्ट होने लायक इधर रखवा दी गई हैं। अच्छा, तो उस पानी से ही हमारा जीवन व्यापम हो रहा है। हाँ, पानी है, पहले हमारे गांव का पानी साफ हुआ करता था, अब जो नगर निगम से पानी आ रहा है वो सिटी का पानी वैसे ही हमको फीका लगता है। हमको तो गांव का अच्छा पानी, शुद्ध हवा में थे, अब तो हमारा जीवन नर्क है। एक चीज बताइए, जैसे आप लोगों को पीने का पानी ये देते हैं, और जितना भी अपनी क्षमता उतना पानी हम ले रहे हैं, उस हिसाब से हम 1 दिन 2 दिन के लिए हम बचा के चलाते हैं, लेकिन बाकी आपके नहाने धोने का पानी कौन सा है, कपड़े धोने का पानी कौन सा है, सब्जी बनाने का पानी कौन सा होगा, या फिर जैसे आपके पास फल सब्जियां लगा रहे हैं, वो पानी कौन सा होगा? फिर वो पानी इस जगह पे, इस क्षेत्र में इस तरीके से खराब है, हो गया है कि मैंने अपने घर में आरओ लगवाया था। उस आरओ की अगर 2 साल में सर्विस होती है तो मैंने हर महीने सर्विस कराई है। इस तरीके का ये आप देख सकते हैं मेरे साथ, जो मैं कूलर में पानी डालता हूँ, वो मोटर के पानी से देखिए क्या हाल है। इस पानी में मैंने कल ही मोटर चलाई थी, उस पानी को लाल एकदम देखिए, पानी की हालत को देखिए, और बाकी दीवारों पे पानी जमा हुआ है जैसे किसी ने पेंट किया हो। अरे राम राम। सर इधर क्या पूरे में खेती हुआ करती थी, हाँ, हरी भरी सब्जियां खाने के लगाया करते थे। अब लेकिन जब ये पानी नहीं बचा तो इधर ये जमीन वीरान हो गई। गांव में क्या रहता था, हर घर थोड़ी थोड़ी सब्जियां अपने उपयोग के लिए लोग बाग लगाया करते थे, ग्रामीण जन लगाया करते थे। लेकिन अब कचराखंती ने ये करा कि हमारा खुद का स्वाद छीन लिया, अब हमें खुद सिटी से सब्जी लाना पड़ती है, उसमें कितना केमिकल है, कितना क्या है। अब ये पानी तो हम यूज भी नहीं करते हैं। माने आपको जो पानी जो आपको पीने के मिल रहा है, उसके अलावा कोई पानी आपके पास है ही नहीं। कोई बिल्कुल ना कोई। और इसीलिए जो लोग दूसरों को सब्जी देते थे वो सब्जी खरीद के ला रहे हैं। ना कोई ऑप्शन है, ना कोई कुछ है। जो भी पानी है पीने से लेकर खर्चे का सब टैंकरों द्वारा भराया जाता है, उन्हीं से हम वो करते हैं। और एक मेन इम्पोर्टेंट, अब तो धीरे धीरे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे तो लोग शादियां, लड़कियां, बच्चियां देने से घबरा रहे हैं क्षेत्र में। कौन अपनी बच्ची को देगा, कौन अपनी बेटियों की शादी करेगा इस क्षेत्र में? अगर पानी ऐसा है तो, हवा में ऐसी गंदगी है तो, बदबू, दुर्गंध, बताइए, ये हाल है यहाँ के।
ज्यादा, ये तो बहुत और ही ज्यादा बात है सर कि बहुत ही ज्यादा बेकार है। कोई भी बेटे नहीं अपन रख जैसे मान के अपनी बच्ची है, अब जी। अच्छी जगह देंगे जी हवा अच्छी हो, जी पानी अच्छा हो। हाँ, सर यहाँ पे अगर 24 घंटे स्मेल आएगी तो कौन रुकेगा सर? आप ही रुक सर जाएंगे क्या? एक नहीं रुकेंगे। फिर एक सर व्यक्ति बताइए। का रिश्ता लेकर आए थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमारे गांव में ही। इससे पिछले सीजन जो आग लगी थी, तो उस दिन क्या करा सर, इधर की हवा चल गई। घर अच्छा, लड़का अच्छा, जॉब में था, सब चीज था, लेकिन उसके लड़की के घर वाले उसकी शादी करके नहीं गए हवा के चक्कर में। हमारी बेटी कहाँ रहेगी? किसी कोई भी माता पिता हो अपनी बेटी को अच्छे घर देगा। घर से संपन्न थे, सब चीज थे, जमीन थी, सब थी, गांव में जो सुविधा होनी चाहिए थी वो उस घर में थी, लेकिन एक स्मेल के चक्कर में बेचारे का रिश्ता नहीं हो पाएगा अच्छे मतलब का। लोग यहाँ से अपनी बिटिया नहीं ब्याह सकते कि सब ठीक है, लेकिन यहाँ आबोहवा नहीं है। और ऐसा नहीं, इस क्षेत्र में काफी शिक्षित लोग हैं। हमारे यहाँ से लोग आर्मी में हैं, नेवी में हैं, खुद पडरिया काची में 12वीं तक स्कूल है। हाँ। बाजू में आप अपनी सेम ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, आसपास रायसन रोड पे एक भोपाल के एकदम टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है। उस क्षेत्र का ये हाल है, तो बताइए अब क्या होगा इस क्षेत्र का? ये तो मतलब इतनी हालत इतनी गंभीर है कि मतलब घर घर में सब जगह हर प्रति ऐसा कोई घर आपको मिलेगा जिस घर में बीमार नहीं हो। सर सब यदि घर में सर हाँ शुगर और बीपी हर घर में मिलेगी आपको। हाँ, मतलब लोग बाग और सांस फूलने की, अब हमारे गांव के लड़कों को, युवाओं को भी आप 1 किलोमीटर नहीं दौड़ा सकते हो, हाँ, क्योंकि ये क्योंकि सबसे उससे ज्यादा सांस को ही असर करता सांस है। को भी असर कर रही है। 1 किलोमीटर हमारे गांव की युवा नहीं दौड़ पूरा सकते। इम्यूनिटी सिस्टम हाँ सब हाँ बेस पानी है सर। हाँ 70% पानी शरीर में होता ही है नहीं, सर। और वही हवा अगर प्रदूषित दूषित है ही है। और हवा, ये हाँ। दो चीज तो मेन है सर। हाँ, इसके अलावा हाँ, इंसान रह नहीं सकता। तो मतलब पूरे इम्यून सिस्टम हिला के रख दिया। आए दिन बीमारियां, बच्चों को फुंसी हो रही हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बट डॉक्टर बोलता पानी खराब। स्किन कर प्रॉब्लम ज्यादा होती है इस पानी से। तो इससे संतोष भाई क्या लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, लोग सर, बाहर जा हो रहे चुके हैं। सर, ये पास के ही लगा। आज से कुछ साल पहले ये हमारा गांव पुराने गांव में हुआ करता था। हाँ उधर बाढ़ के कारण गांव इधर आया था, हाँ, तो अब वापिस लोग विस्थापित उसी तरफ होने लगे। तो जमीन की कीमतें भी कम होंगी, फिर तो यहाँ पर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। सर जमीन की कीमत बिकी नहीं रही, किधर कौन जमीन लेगा? अरे बाप रे, कौन लेगा? आप लोग, मैं लूंगा, कौन लेगा? कोई नहीं हाँ, लेगा। जिस जो आदमी आएगा वो जमीन, जिसे अपने क्या करेगा? स्वास्थ्य की परवाह नहीं होगी, वो ही अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। इधर कौन लेगा? और जहाँ इधर आज- खेती तक नहीं हो रही है। गेहूं भी बोते हैं तो पानी भी कम है। अब यही गेहूं अगर हम बोते हैं, काटते हैं, अब ये कोई केमिकल वाला पानी है, खराब पाना, दूषित पानी। अब यही पानी, यही गेहूं अब सिटी में हम बेचने जाएंगे तो उसको देखो, हमें को तो बेचना है, खाने के लिए कितना रखेंगे? 8 हाँ। कुंटल 10 कुंटल, हाँ। फिर वही गेहूं हम बेचेंगे, वो पूरा भोपाल में सप्लाई होता है। तो यहाँ से जो सब्जियां होती होंगी, जो सब्जी तो गेहूं सर- होती होंगी, जो भी मतलब जो उपज होती होगी, खराब या अच्छी, वो कहाँ जाती है? वो बाजार सर में कहाँ जाती बाजार है? में ही बेचते हैं हम। ये बाजार में जाती है? उचित रेट जो नहीं मिल पाता, जो मिलना चाहिए। नहीं, जाता कहाँ से यहाँ सामान? भोपाल ही भोपाल के जाएगा। बाजार ही जाए, जी, भोपाल सबसे नजदीक है। बस, तो मतलब भोपाल की सब्जी मंडी में सब्जी जाएगी, भोपाल की सब्जी मंडी में खाद्यान्न जाएगा, बिल्कुल सभी ये जाएगा। ये चाहे धान हो चाहे गेहूं हो। सर वो क्योंकि- काफी लिंक तो सभी से एक जगह है। हाँ भोपाल जाएगी, सब ठीक है, इस्तेमाल हाँ। करेंगे सर उस चीज को। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि केवल यहाँ के लोग नहीं है, बल्कि बाकी लोग भी इसके कारण भोपाल के लोग भी, यदि वो चाहे हाथ बांध करके, हमको इसका असर नहीं पड़ रहा, तो सब्जियां और खाद्यान्न तो यहीं से जा रहा है यहीं ना। से जा रहा है सर, असर तो है सर, बस ये है कि उन्हें पता नहीं है इस चीज का कि सब्जी कहाँ से आ रही है। मेरा ये कहना है कि जब यहाँ की पूरी माली हालत खराब है, आपको तो पीने के पानी के अलावा नहीं मिल रहा है, लेकिन खेती आपके पास है, सर तो खेती तो नहीं खेती है। तो है नहीं, मान लीजिए हाँ। खेत आपके पास है, गांव में रह रहे हैं, कुछ ना कुछ 2 हाँ। एकड़ 4 एकड़ 10 एकड़, जो बड़े लोग हैं उनके पास ज्यादा होगी, बड़े आसामी है। अब मान लीजिए बरसात के पानी में ये पानी मिल करके कुछ न कुछ उपज हो रही है, तो वो सारी उपज कहाँ जा रही है? सर वेस्टेज है। हाँ, नहीं, आप यहाँ की सब्जी मंडी में भेजते होंगे, गल्ला सर। मंडी में भेजते होंगे, हाँ, और सबसे पास में गल्ला मंडी तो यही है, यही है पास में भोपाल। भोपाल। मतलब यहाँ से जो उपज हो रही है, आपको तो मालूम नहीं, देखिए अच्छी है कि बुरी, आप अपने काम के अलावा जितनी भी सब्जियां होंगी वो कहाँ भेजेंगे? सर मंडी है, जो भी छटपुट अपने पास निकल रहा है। हाँ, इसका वही मतलब बेचने ये हुआ कि यहाँ से जितनी भी चीजें, भोपाल वाले ये सोचें कि वो आंख बंद करके आदमपुर वालों को मरने पर छोड़ दे, तो ऐसा नहीं है। नहीं यदि सर। यहाँ के लोग जहर लेंगे, यहाँ के लोगों को पानी में खराब है, तो इससे होने वाला खाद्यान्न या सब्जियां तो भोपाल की सब्जी मंडी और भोपाल की गल्ला मंडी में पहुंचेगी। वो सब कुछ इसीलिए जरूरत है कि वो लोग भी भोपाल में बैठे हैं एसी में, उनको भी सोचना चाहिए कि यदि आदमपुर में कुछ नुकसान होगा तो वो कुल मिला के उनके स्वास्थ्य को भी नुकसान होगा, फर्क तो बिल्कुल पड़ेगा सर। क्योंकि आप लोग इसके अलावा कहाँ ले जाते होंगे? कहीं कहाँ जाएंगे, कोई विदेश तो जाएंगे नहीं सर। हाँ, जाहिर से जो पास में है, नजदीकी, वहीं जाएंगे सर। बिल्कुल सही।
संतोष जी, एक बात पूछनी थी कि जैसे ये 2018 से चल रहा है, अनेकों बार, कम से कम 150-200 बार तो इसका कोर्ट में हियरिंग हो चुकी है। मैं खुद ही चूंकि याचिकाकर्ता भी रहा हूं और चूंकि ये वीडियो भी मेरे को बनाना पड़ रहा है दुर्भाग्यवश, लेकिन मैं हर बार याचिका, तो मैं ये देखता हूं हर बार नगर निगम वाले आते हैं और कहते हैं कि सब कुछ बढ़िया, हर आदमी स्वस्थ है। तो क्या 2018 के बाद ऐसा हुआ है कि स्वास्थ्य का शिविर लगता हो, और स्वास्थ्य का शिविर निरंतर हर महीने लगाया जाता हो, चाहे वो नगर निगम के द्वारा हो या हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा लगाया जाता हो, सरकार के द्वारा, ऐसा कोई हेल्थ का सर नगर निगम बोल रही है हमने स्वास्थ्य के परीक्षण केंद्र लगाए हैं, तो मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं, तो उससे उनसे जानकारी ली जाए हमने कितने सिविल लगाए हैं। नहीं, चूंकि आप जनपद आपके तो बिना, आपकी जानकारी के बिना तो अभी तक भी एक भी शिविर नहीं लगाया। हाँ, क्षेत्रीय विधायक जी रामेश्वर शर्मा जी ने जरूर 5 से 6 बार इधर शिविर लगवाए हैं स्वास्थ्य के, और जिसमें जांचें भी हुई हैं, जो बीमारी थी लोगों को उसका इलाज भी कराया है। लेकिन अगर नगर निगम बोले हमने कोई शिविर लगाया है तो सर मेरे पास लाकर उनको खड़ा कर दीजिए और मुझसे डेट बता दी जाए कि हमने इस डेट को लगाए। सर मैं इधर 2022 से जब जनप्रतिनिधि बना हूँ तब से एक्टिव हूँ, जब से तो अभी तक एक भी शिविर नहीं लगा है, एक भी नहीं लगा। एक बार जरूर इन लोगों ने उधर अर्जुन नगर में जरूर एक बार परीक्षण किया था, लेकिन वो भी इसी चीज का था। हाँ, उसमें भी सर शायद आप आए थे। हाँ, उन्होंने टेंट वेंट लगाए थे, एडीएम साहब जन सुनवाई थी। उसके अलावा कचरा खंती पे जो आदमपुर खंती, उन लोगों ने कुछ भी नहीं कराया। तो कोई जैसे डिस्ट्रिक्ट जिला चिकित्सालय है, जिला चिकित्सालय की कोई टीम आती हो, नियमित रूप से परीक्षण करती हो, या नगर निगम, तो कभी कोई परीक्षण नहीं हुआ? नगर निगम द्वारा तो कोई नहीं, क्षेत्रीय विधायक द्वारा और जिला चिकित्सालय के द्वारा वहां से भी कोई। तो मान लीजिए ऐसे गांव वालों का परीक्षण होता है, तो गांव वालों के जो स्वास्थ्य का परीक्षण हुआ, तो उस परीक्षण से कुछ निष्कर्ष आया? कोई परिवार ऐसा है जहां जो बीमार नहीं पाएगा, जिसके घर में बीमार नहीं पाएगा? कुछ ना कुछ बीमारी, मतलब इफेक्टिव हमारे घर में ही मम्मी है जिनको सोरासिस इसी वजह से जी। अब सर इसका इलाज कोई मामूली तो है नहीं सर। हाँ, प्रशिक्षण 1 दिन का है, शिविर 1 दिन का है, 1 दिन में कोई ठीक तो हो नहीं जाता सर। नहीं, मेरा कहना है उससे ये निष्कर्ष निकल पाता संतोष भाई कि कुल मिला के गांव में इसके आने के बाद 2018 में जब ये खंती बनी है, उसके बाद से 7-8 सालों में यहाँ तमाम तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं सर, है ना? हमारे बच्चों को ही मतलब कितनी भाई स्वास्थ्य परीक्षण कर, यही मतलब हुआ? तो स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए था, होना चाहिए। आप बताइए। जी हाँ सर, भाई आपका स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए कि नहीं? और चाहिए। सरकार को मुफ्त इलाज करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि आखिर में भुगत तो भाई यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। मान लो आपको कोई बीमारी होती है, जड़ कौन है? नगर निगम। तो नगर निगम या स्वास्थ्य विभाग को आना चाहिए और उनको आपका इलाज भी तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीमारी आपने चाहिए, होना चाहिए ना। लेकिन कोई सुनवाई नहीं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है सर, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। एक चीज और है, आखिरी प्रश्न है कि संतोष जी शुरू से बहुत समय से लगे रहे हैं और बहुत ही सक्रिय हैं, मैं इनको देखता हूं, शुरू से इनको मैं देख रहा हूं। जब यहाँ पर ये बन रही थी उस समय प्रोटेस्ट करने वालों में इनके साथ मैं भी था, मेरे को ध्यान है, जन सुनवाई में प्रोटेस्ट किया था। मेरी जानकारी के अनुसार, हालांकि आप बेहतर बता पाएंगे, जनपद प्रतिनिधि हैं, जब गांव पंचायत ने, ग्राम पंचायत ने अनुमति नहीं दी इसको लगने की, तो या तो अनुमति चुपचाप से दी गई और गांव वालों ने लिख के दे दिया, या फिर अनुमति नहीं दी गई। जब अनुमति नहीं दी गई तो ये आदमपुर की जो डंपिंग साइट है, ये कचरा खंती बनी कैसे होगी? सर ये तो हम लोगों को नहीं पता है, चूंकि मैं जनप्रतिनिधि 2022 में बना था, 2018 की है। इस पे तो सर देखिए, इन्होंने गांव वालों से कोई सलाह नहीं ली है, और ना ही गांव वाले से अगर सलाह लेते तो कौन अपना, हम जब उधर भानपुर से पहले निकलते थे तो निकलना दुश्वार हो जाता, अब तो इसकी सुगंध हमारे लिए नॉर्मल बात हो गई। अब सर हमारे सही बोले तो हमें इसकी आदत पड़ चुकी है। लेकिन अगर जब उस तरफ भानपुर पे जो खंती थी, जब उधर से हम लोग निकलते थे तो उधर से हमारे गांव के आसपास के सभी लोग निकलते होंगे, तो किसी ने तो परमिशन, गांव के जनप्रतिनिधियों उस समय 2018 में या गांव वालों ने किसी ने परमिशन नहीं दी है। मतलब किसी की गांव पंचायत की कोई अनुमति नहीं दी गई। इतना विरोध हुआ कि हम सड़कों पे तक उतरे। हाँ, मुझे ध्यान है इस बात का। इसका सड़कों पे तक उतरे, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। मतलब आपका कहना है कि ग्राम पंचायत की कोई अनुमति नहीं है, और बिना अनुमति के बनाना तो वैसे भी गैर कानूनी है। यदि आप ग्राम पंचायत ने अनुमति नहीं दी है तो आप बिना अनुमति के गांव के अंदर ऐसी चीजें डाल देंगे जो वहां का सब कुछ नष्ट कर दे रही है, लोगों की हवा नष्ट हो जा रही, भूजल नष्ट हो जा रहा, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। बिल्कुल सर, ये तो अपने आप में अवैध है, अवैध है सर। इसको तो शासन को समझना चाहिए कि जब गांव वालों समझना भी चाहिए, उचित कार्रवाई भी करना, उचित कार्रवाई करना चाहिए।
आपने कहा हेल्थ का परीक्षण नहीं करते, हाँ सर, कोई हेल्थ की परीक्षण होता ही नहीं है सबको कोई। दवाई मुकम्मल मुफ्त में दवाई कुछ भी देना नहीं चाहिए हो पा रहा है। आजीवन, देना चाहिए। मुफ्त में आपको पानी देना चाहिए, जितना पानी लगे वो पानी मिलना चाहिए। नहीं मिल उसमें आपकी तरफ से शासन से क्या अपेक्षा रहेगी? शासन कम से कम कुछ मिनिमम करे, या शासन क्या करे? आप जनप्रतिनिधि हैं, आप सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपको बताना चाहिए। आप बताइए कि क्या करना चाहिए। सर मेरा तो ये मानना खंती अब ये है तो इसके लिए हमारे लिए पानी की जो व्यवस्था है अब ये घर घर तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि टंकियों से पानी कब तक भरा जाए। बहुत बढ़िया। अब इससे पानी कब तक, हमारा तो ये है इस प्लान कि ये पानी अब एक एक घर तक पहुंचना चाहिए। अब नगर निगम कैसे पहुंचाए ये नगर निगम को देखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर अब कचरा खंती आ ही गई है। अब दूसरी चीज ये बाउंड्री है कचरा खंती की, इसको नगर निगम को सबसे पहले तो ये बाउंड्री तैयार करनी चाहिए। ये बाउंड्री से पूरा कचरा बहकर कहाँ आता है, खेतों की तरफ आता है, जिसमें सल ग्रामीण लोग फसल करते हैं और वो फसल फिर खराब होती है, जितनी होने पौने निकलती है कुछ खाने के लिए रख लेते हैं, कुछ दे देते बेचते हैं, क्या करते हैं। गाँव वालों के लिए जीवन व्यापन करने के लिए कुछ तो सहारा चाहिए। अब सर रहा है बिजनेस का, तो इधर अब व्यापार का तब कुछ नहीं है सर। तो देखा आपने, ये पूरी स्थिति है। जब गांव के जो लोग गणमान्य लोग हैं, जो लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों का कहना है कि शासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा जन सुनवाई में भी इनकी कोई अनुमति नहीं ली गई, कोई सहमति नहीं ली गई, फिर भी ये आदमपुर की साइट चल रही है। केवल इतना भी होता तब भी ठीक था, लेकिन जब आप साइट चला रहे हैं तो वो साइट को वैज्ञानिक तरीके से चलाते, ना कोई धुआं बाहर निकलता, ना जल प्रदूषण नहीं होता, तो इनको क्या तकलीफ थी? आप तो चलाओ। लेकिन पूरा भूजल पूरा बर्बाद हो गया, हवा प्रदूषित हो गई है, और तो और वहां मरे हुए जानवरों को फेंकने और उनको जलाने का भी कार्यक्रम चालू हो गया। ऐसी स्थितियों के चलते इनका जीवन बिल्कुल नारकीय हो चला है। शासन को तत्काल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। डॉक्टर मोहन यादव को इस बात की सुध लेनी चाहिए। हाँ संतोष जी, एक बात मुझे लगता है 2018 के बाद आपको यहाँ की आबोहवा में मच्छरों को लेके या मक्खियों को लेके या किसी प्रकार के विशेष प्रकार के कीड़े मकोड़ों को आपने बढ़ते हुए देखा है क्या, या उसका कोई प्रभाव आपको लगता हो? सर कीड़े मकोड़े और मच्छर मक्खियां इतनी हो गई हैं सर, इतनी हो गई हैं कि यहाँ खाना खाना भी दुश्वार है। मेरा नगर निगम से विशेष आग्रह निवेदन है कि हर हफ्ते इधर कीटनाशक दवाई का छिड़काव होना चाहिए कि सर जिससे मच्छर और मक्खी दोनों समाप्त हो सके। हाँ, कुछ अलग टाइप की मक्खियां यहाँ आपको देखने को मिली है? मक्खियां भी अलग प्रकार की है, मच्छर भी बड़े बड़े, जैसे पहले छोटे तादाद में होते थे, कम होते थे, लेकिन अब इतने हैं मतलब हम बैठ नहीं पाते हैं। अच्छा। हाँ, वही वहाँ की मक्खियां गंदगी में बैठती हैं, वही हमारे खाने में बैठती हैं। सब छोटे छोटे बच्चे हैं सर, उन्हें क्या पता चलता है, वो मक्खी गिर भी जाती है तब भी लगे, तो हम देखना पड़ता है सर। तो हम उचित मतलब बहुत परेशान है, मतलब मच्छर मक्खियों से। खाना बनाने में बड़ी ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा तादाद में है सर। बैठना मुश्किल है, खाना नहीं खा पाते, बैठ खाना नहीं खा ना बनता है खाना। मक्खियां ही मक्खियां होती हैं सर। इनको क्या है कि इनको कीटनाशक दवाई का नगर निगम को हर हफ्ते में एक बार पूरे जितने भी आदमपुर खंती से लगे हुए गांव सभी पर छिड़काव होना चाहिए। इससे सर हम लोग आसानी से खाना खा सकें, या आप लोग अब आए हो, अभी तो ये सुबह का समय है तो इधर है, दोपहर बाद और शाम के समय तो आप हमारे साथ बैठना भी पसंद नहीं करोगे। ये स्थिति है। मतलब कोई मेहमान आता था, हमें इतनी घिन छूटती है अपने आप कि हम या काय में कचरे खंती में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा माहौल बन जाता है मच्छर और मक्खियां देखते हुए सब। जी माता जी। अंदर आएंगी जी माता जी। हाँ, ये पूरी मक्खियां अंदर आएंगी और एकदम इतनी मोटी मोटी मक्खियां हैं कि कुछ कह नहीं सकते, एकदम भगाते गिर जाती हैं खाने में। हाँ, देखता नहीं, कई बार हमने बोला मम्मी खाना मत खाओ आप, हाँ, क्योंकि मक्खियां हैं। तो ये परेशानी है। आपको क्या क्या दिक्कत है माता जी? ये हाथ पैरों में देखो, ये पानी के द्वारा, ये पानी से हुआ है जी, यहाँ के पानी से हुआ। हाँ, इसके पहले नहीं था, जब ये खंती नहीं थी तो नहीं था आपको? नहीं था, जब नहीं था उसके बाद ही हुआ है? जिसके बाद हुआ है। और क्या क्या परेशानी हो रही है? ये क्या, ये तबीयतें खराब हो रही है। अच्छा। हाँ, ये हो रही है। और क्या, ये पैरों में, ये देखो अभी तो सर हमने ये पैरों में ऐसे करके मतलब ये ट्रीटमेंट करवाया है। हाँ। तो मतलब ये मान के चलिए ये 70% ठीक है। इसके अलावा क्या लग रहा है आपको? क्या किडनी की भी कोई और परेशानी है? सांस लेने में परेशानी होती है? नहीं, सांस लेने में परेशानी तो ही, कभी जब ये दुखने लगती हैं पसलियां। अच्छा जी हाँ। नींद सोने में आप कह रहे हैं मक्खियों और इनसे बहुत ज्यादा वो है? हाँ, है ना, मक्खी और मच्छरों से जी। तो फिर मक्खियों का तो यह है कि पूरे घर में सबको बीमार करेंगी वो तो।
क्योंकि वो सब अरे जगह तो वो बैठती हैं, खाने में बैठती हैं। वो तो धीरे धीरे करके सभी होंगे बीमार, और क्या हैगा है? ये थोड़ी नहीं आज मैं हुई कल दूसरा भी होगा बीमार, ये है ना, और क्या। मम्मी क्या नाम है? श्रीमती विमला देवी। श्रीमती विमला देवी हैं जी। जो खुद परेशान हैं और लोग कह रहे हैं कि शासन ये तुरंत ध्यान नहीं देगा। इन मच्छरों से, इन मक्खियों से और इस गंदगी के परिणाम से निकलने वाले तमाम तरह के प्रदूषण से न केवल उनका बल्कि गांव में हर व्यक्ति का हाल ऐसे धीरे धीरे होते जाएगा। और ऐसी बदबू आती है कि दिल घबराने लगता है, उपका आने लगते हैं बहुत ज्यादा जी। हाँ, ऐसी बिल्कुल गंदी आती है कि रुको ही मती। अरे राम। बस ये हाल हैगा, कहाँ तक बर्दाश्त करें ये बताओ जी। अब ये सांस के अंदर जे का अंदर चली जाती है, सांस लेते हैं तो ये बीमारियां हैं। आज 5 साल हो गई बीमार पड़े पड़े मेरे को जी। कोई आराम ही नहीं लग रहा। तो ये माली हालत है, उसको देखिए और उसके बाद जहाँ तक हो सके इसको शासन को बताइए। हम तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक तो मैं ही केस लड़ रहा हूँ, उसके अलावा मुख्यमंत्री तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, ताकि मुख्यमंत्री यदि इस पर ध्यान देते हैं तो इस तब जाके इस समस्या का निदान होगा। विधायक जरूर कुछ काम कर रहे हैं, वो सराहनीय है, लेकिन मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप करना बहुत जरूरी है।